नून लीग को झुर्लू फिरना शुरू हो चुका है और मियां साहब वजीर आजम का ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन अब वो दोनों टांगों से बुरी तरह फंस चुके हैं। इसके सबूत आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अब जो बात होगी वो सबूत और रेफरेंसेस के साथ होगी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने अगर एक काम कर लिया, ये एक ऐसा काम अगर ये कर गए और इस फेज से गुजर गए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को रोक नहीं सकती। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। दोस्तों, आज की जो खबरें हैं और इनकी जो तफसीलात हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरानकुन हैं, जो आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की, फिर नून लीग पर भी आएंगे। इमरान खान साहब के लिए अब एक काम, एक पत्ता इमरान खान साहब के मुखालफीन के पास, ताकतवरों के पास सिर्फ एक पत्ता रह गया है, आखिरी पत्ता। जितने उनके पास पत्ते थे, एक एक करके सब वो पत्ते खेल चुके हैं और इमरान खान साहब और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उन्होंने सारे पत्ते फेल कर दिए। अब आखिरी पत्ता है, आखिरी पत्ता वो खेलने जा रहे हैं। अगर कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब जो है वो गिव अप कर देंगे, सरेंडर कर जाएंगे। अगर इमरान खान साहब वो पत्ता भी जो है, वो पत्ता जो वो खेलेंगे, अगर उसमें इमरान खान साहब ना आए, उस पर बोल्ड ना हुए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ही विल बी अनस्टॉपेबल। फिर वो वजीर आजम बनना चाहें, वो दुनिया पे राज करना चाहें, दिलों पे राज तो पहले ही कर रहे हैं, वो कर लेंगे। जो वो करना चाहे वो कर गुजरेंगे। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए, पहले एक माहौल बनाया गया जिस तरह से खौफ का आलम, इमरान खान साहब को दबाने की कोशिशें की गई, साथ में दूसरी जानिब डील्स की ऑफर्स होती रही। इमरान खान साहब नहीं मांगने, बल्कि इवन थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जब से वो वजीर आजम थे तब से एनआरओ एनआरओ एनआरओ, इमरान खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। फिर जब वो वजारत उज़्मा उनकी गई, जिस तरह से वो मकबूल हुए, तब से इनको खतरा लाहिक हो गया था। खान साहब को तरह तरह की ऑफर्स की गई, खान साहब बाहर चले जाएं, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए बाहर चले जाएं, आपके लिए हम ये करेंगे ये करेंगे। वो शख्स नहीं माना, डटा रहा। ये लोग उससे ट्रैप करते रहे, उसके गिर्द घेरा तंग करते रहे, एक एक करके पत्ते खेलते रहे। एक बड़ा पत्ता था उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लिया, फिर नायल करवा दिया, शायद अब टूट जाएगा, वो नहीं टूटा। नायली भी खत्म हो गई। उसके वर्कर्स को उठाया गया, वो नहीं टूटा। उसके जनाब एक एक करके उसके जो रहनुमा थे पार्टी के, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनको पार्टी से अलग करवाया गया, पार्टी छुड़वाई गई उनसे, और सोचा कि तनहा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटा। सोशल मीडिया पे पोल होता है तो वहां पर 90+ 95 तक वो परसेंटेज से जो है वो लीड कर रहे होते हैं। आज भी वो वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। एक एक करके जितने पत्ते से सारे खेल दिए गए। उनको जेल में सी क्लास में रखा गया, उसने कहा मैं एडजस्ट हो गया। इससे ज्यादा बुरा सलूक तो उनके साथ नहीं कर सकते थे ना। अब क्या होने जा रहा है? आखिरी पत्ता कौन सा है? आखिरी पत्ता वो है जो पत्ता फेंक फेंक के पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उन्हें पार्टी छुड़वाई गई। वो पत्ते थे फैमिली के पत्ते। किसी की बीवी को उठा लिया, किसी की बेटी को उठा लिया और किसी के घर पे रेड किए, खवातीन की तजलील की और उनके साथ बदसलूकी की। मजबूर होकर उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। श्री मजारी जैसे लोग, अबरारुल हक जैसे लोग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबदीदा हो गए, इमोशनल हो गए कि यार हमारे साथ, हमारे मुल्क में ये जुल्म किया गया, हमारा गुनाह क्या था? सिर्फ आज़ादी मांगना, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना और जो शख्स खड़ा है उसके साथ खड़े होना। खैर, अब इमरान खान साहब को भी जो है वो फैमिली के जरिए इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया गया है। शायद इससे जो है इमरान खान साहब थोड़ा सा जो है वो इमोशनल हो जाएं, थोड़ा सा टूट जाएं और हमारी बात मान जाएं और मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि इलेक्शन अब नागुज़ीर हो चुका है और इमरान खान साहब पाकिस्तान में हैं तो इलेक्शन किसी और पार्टी को नहीं जीतने देंगे, चाहे नाहल भी कर दें। पीटीआई अगर बैलेट पेपर पे है तो इमरान खान जीतेगा, अगर पीटीआई बैलेट पेपर पर नहीं है तो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, करोड़ों अवाम जो पाकिस्तान की है वो इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। तो अब आ जाके आखिरी हरबा बचा है उनकी अहलिया का। अब इमरान खान साहब को अभी से ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब हम आपकी अहलिया को गिरफ्तार करेंगे। वो बड़ी अटैचमेंट है उनकी अहलिया के साथ, वो बड़े कंसर्न भी रहते हैं, बड़े पॉजिटिव भी हैं उनके बारे में।
आपने जिस तरह देखा हर फोरम पे उन्होंने उनको डिफेंड किया। पहले उनके खिलाफ एक वो फरहद गोगी के जरिए करप्शन ये वो एक पुलंदा वो पब्लिश किया गया, मीडिया में बड़ा चर्चा हुआ, हेडलाइंस बनी, लीड स्टोरीज बनी, उस पर ट्रांसमिशंस हुई। ये क्यों करवाई गई? ये जनाब इमरान खान साहब को टीवी चैनल्स वहां पे लगा के दिए गए, जेल में टीवी लगा के दिया गया है। वो कोई इमरान खान साहब की सहूलत के लिए नहीं, वो मेंटली टॉर्चर करने के लिए कि उसके खिलाफ हम खबरें चलाएंगे टीवी पर तो वो बंदा टूटेगा कि यार बाहर मुल्क में तो हालात बड़े खराब है और मैं अंदर बैठा हूं, लिहाजा मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मेरी वजह से हो रहा है। अब पहले ये फरहद गोगी वाला स्कैंडल चलवाया गया, अब उसमें थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े हैं। अभी अभी मैं ये खबर पढ़ के आ रहा हूं, ठीक, खबर है कि जी पीटीआई मुश्किल में फंस गई, एक और मुश्किल आ गई। अब नैब वाले बुशरा बीबी के जो नैब केसेस हैं उनका बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, उनका बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और अगर कुछ भी उनके हाथ लग गया, कुछ सबूत लग गए तो बुशरा बीबी जो है वो गवाह से मुलजिम बन जाएगी और फिर उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इनके पास आखिरी पत्ता यह है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए और जब बुशरा बीबी गिरफ्तार होगी तो इमरान खान साहब जो है वो टूटेंगे, वो कमजोर पड़ेंगे और वो हमारी डिमांड मानेंगे। डिमांड सिर्फ एक ही है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप गिव अप कर दें, किसी तरीके से आप खुद ही इलेक्शन से साइड पे हो जाएं और इलेक्शन करवा दिए जाएं और एक मिली जुली हुकूमत बना दी जाए, जो कि एक होम्योपैथिक सी हुकूमत बना दी जाए जिससे किसी को कोई खतरा ना हो। तो ये आखिरी पत्ता है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और ये है बड़ा हार्ड पत्ता। इमरान खान साहब के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। साहबी ये भी कहते पाए गए हैं, ये भी तासुर दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है इस चीज पे आके इमरान खान साहब अब टूट जाएंगे और गिव अप कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरा मानना ये है कि इमरान खान साहब के इस वक्त के मौजूदा दौर के सबसे बड़े मुखालिफ अलीम खान ने एक बात की, बज़ाहिर तो उनके खिलाफ बात की लेकिन दर हकीकत वो इमरान खान साहब की फेवर में वो बात थी। अलीम खान ने कहा कि यार मैंने इंतहा देखी एक चीज की, इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने हैं, 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे हैं, इस अरसे के दौरान उन्होंने बेटों को पाकिस्तान नहीं बुलाया, बेटों से मिलने नहीं गए, 3.5 पौने 4 साल के अरसे में बेटों से मुलाकात नहीं की। अलीम खान के नजदीक तो ये सेल्फिशनेस है, ठीक, लेकिन मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस तरह से, यार एक बंदा वजीर आजम बनता है, ठीक, तो उसकी कई नस्लें संवर जाती हैं, कई नस्लों को प्रोटोकॉल मिल जाता है, इवन उसके दूर के रिश्तेदारों को प्रोटोकॉल मिल जाता है, ठीक, और कि जनाब ये फलां वजीर आजम के रिश्तेदार हैं। इवन एक मामूली वजीर बन जाता है ना, मुशीर बन जाता है, तो उसके रिश्तेदार आकर के चलते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं, वो बेटों को कोई खास प्रोटोकॉल नहीं देते, उनको कोई खास इस तरह से मकाम नहीं देते जिस तरह दूसरी हमने पार्टीज में देखा कि बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं अपने बच्चों को। वो चीज़ इन्होंने नहीं की इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब बच्चों को नहीं लाए और बच्चों से दूर रहे। तो यार जो बंदा अपने बच्चे छोड़ देता है, बीवी फिर भी पीछे रह जाती है, बच्चे औलाद जो अपना खून होता है वो सबसे आगे होता है। जिस शख्स ने अपने बच्चे छोड़ दिए इस मुल्क की खातिर, क्या वो बीवी की वजह से ब्लैकमेल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि इस पत्ते से इमरान खान साहब जो है वो आउट हो जाएगा। और यकीन कीजिए अगर ये फेज भी इमरान खान साहब गुजार गए ना, इसके बाद ऐसी कोई चीज उनके पास है नहीं जिससे इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जाए। लोग कहते थे इमरान खान साहब जेल में जाएंगे, ये चीखेंगे, धाड़ेंगे, ये जेल नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, ये इन्होंने सारी जिंदगी जो है वो आरामदेह जिंदगी गुजारी है, ये बड़ा एक लाडले तबीयत के इंसान है, तो ये जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और फिर जो इमरान खान साहब को जेल दी गई, तारीख में किसी मुलजिम को, किसी सियासी मुलजिम को ऐसी या मुजरिम को ऐसी जेल नहीं दी गई। ये नवाज शरीफ लोग सारे, ये बड़ी वीवीआईपी इनकी जेलें होती थी। इवन मियाँ साहब पहले कैदी हैं पाकिस्तान के जिनकी जेल में एसी था। तो इमरान खान साहब ने सी क्लास देखी है, इंतहाई बुरे हालात देखे हैं, लेकिन जब वहां से उनको बेहतर क्लास में शिफ्ट करने लगे, उन्होंने कहा यार मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। इस टाइप का वो बंदा है। तो ये आखिरी पत्ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस वजह से इस पॉइंट पे भी आके इमरान खान साहब जो है वो गिव अप नहीं करेंगे, और अगर ये ना किया तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता उन्हें। अच्छा, दूसरी नून लीग की खबर है। अब जनाब हुआ कुछ यूं
कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए, आपको भी पता है जिस तरीके से आए और जिस तरीके से वो घूम फिर रहे थे, एक तासुर दिया गया कि जनाब मियाँ साहब आके कोई बड़ा मार्का मारेंगे, वजीर आजम बन जाएंगे। साहबियों ने यह भी तासुर देने की कोशिश की कि जी उनकी तो कबूलियत तो हो चुकी है, वो तो आए ही बतौर वजीर आजम है। लेकिन बाबूजी यहाँ पे आके गेम बिगड़ गई। यहाँ पे जनाब अब नून लीग इस वक्त जो है वो हाथ पांव मार रही है, ठीक। और सुनने में आ रहा है कि नून लीग के, सुनने में क्या बल्कि आपने खुद देखा होगा यार, नून लीग के लोग छोड़ छोड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, नून लीग को छोड़ रहे हैं। और ये एक बड़ा पैगाम है और आने वाले एक बड़े तूफान का पेश ख्यामा है कि लोग अब डूबती कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं। आपको याद होगा पहले पीटीआई ये बात कर रही थी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, नून लीग बड़ी रिलैक्स थी, इवन इलेक्शन का नाम नहीं ले रही थी। अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है, अब नून लीग के 2-3 लोगों के मुंह से मैं सुन चुका हूं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना क्यों है? आप जरा सोचें, जब बात करें पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की तो समझ आती है यार, उनके लोग तो जेलों में हैं, लीडरशिप जेलों में है, उनको मतलब जलसे करने की इजाजत नहीं है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड करें तो समझ आती है। फिर अगर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड करे फिर भी समझ आती है कि चलो जी नून लीग को इतना इस तरह से प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है जब वो इवेंट्स करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल उनको मिलता है, तो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को खदशात हैं कि कहीं इनको लाडला बनाया जा रहा है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, समझ आती है। लेकिन बाबूजी नून लीग किस लिए? नवाज शरीफ को तो जब हमारे साफी हजरात कहते थे कि लाया ही बतौर वजीर आजम गया है, तो फिर इनको किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? सर मैं बताता हूं, ये मांग रहे हैं वजारत उज़्मा की कुर्सी नवाज शरीफ के लिए। आगे से हो गया जवाब कि भाई साहब अब आपको 3 तलाकें हो चुकी हैं, अब आपको चौथी बारी नहीं मिलेगी, अब आपको चौथी बारी नहीं मिलेगी। और अब शिकंजा तंग होने जा रहा है। एक तो डूबती कश्ती से लोग छलांगे लगा रहे हैं, दूसरा शिकंजा तंग हो रहा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैक एंड पे बड़ी सारी जो है ना वो चीजें हो रही हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उन्हीं का रोना है जो सामने आ रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हुजूर ये एक तो जो है इलेक्शन हो नहीं रहे, और अगर हो भी जाते हैं तो नून लीग का दूर दूर तक उसमें नामो निशान नहीं है, और ये फैसला हो चुका है, और उसी फैसले के पेश नजर ये रोना धोना इस वक्त शुरू है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हुजूर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर अभी भी नहीं दी जा रही, इसका मतलब है कि आपको मिलनी भी नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। सो आराम से सुकून से बैठ जाएं। मेरा ख्याल में इतना कहना काफी था, आप समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहने का मतलब क्या है। हर बात खोल के की भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो यूट्यूब वाले हैं ना, वो नजर रख के बैठे हैं, वो कहते हैं यूट्यूब पे ऐसी वैसी बात नहीं करनी, अच्छी अच्छी बातें करनी है। इसलिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, बाकी बातें आप खुद समझ जाते हैं, काफी समझदार हैं। और मजीद ऐसी अच्छी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बातें करते रहना है। अगर आपको कोई अच्छी बात पता है तो ये कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें एक अच्छी सी बात लिख दें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।